तीन ऐसे दोष हैं हमारे शरीर में जिसकी गड़बड़ की वजह से, जिसके अंदर या तो वृद्धि हो जाए या क्षय हो जाए, बीमारी उत्पन्न होती है। पहला है क्लेदक कफा। क्लेदक मीन्स मॉइस्चराइजेशन। हमारे जितने बॉडी, हमारी जितना भी, जैसे आप कह दें आपके पेट के अंदर जो भी भोजन आया उसको क्लेद, उसकी मिक्सिंग करने में जो सहायक है वह है क्लेदक कफा। पाचक पित्ता, यानी कि हमारा जो लिवर है जिसका काम है अच्छे से भोजन को डाइजेस्ट करना, वह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा। और उसके बाद है व्यान वायु। कई लोग इसको व्यान वायु भी कहते हैं और कई लोग अपान वायु दृष्टि भी कहते हैं। अपान वायु दृष्टि और व्यान वायु क्यों डिस्टर्ब हो गई? एक्चुअली में तो अपान वायु डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से मूत्र नहीं निकल पाता है, मल नहीं निकल पाता है, और जब वो प्रकोपित हो जाती है तो वो अगली वायु जिसको प्रकोप करती है वह है व्यान वायु, जिसकी वजह से मरीज का बीपी बढ़ जाता है। अब इन सबके बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस कमजोर हो जाता है। शरीर में यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड बॉडी में ही रहते हैं, खून में घूमते रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर पानी का जमावट रहता है जिसकी वजह से पैर में सूजन आ जाती है, आंखों के पास सूजन आ जाती है, पेशाब का निकलना कम हो जाता है। क्या इसका कोई उपचार? आज के करीबन 30-40 साल पहले जब डायलिसिस दुनिया में नहीं था तब कोई नहीं था क्या? बिल्कुल था। 5000 साल पहले जब आयुर्वेद के बारे में लिखा गया तब इसकी चिकित्सा भी लिख दी गई, और पिछले 5000 साल से हम सब लोग इन्हीं चिकित्सा मापदंडों का पालन करके स्वस्थ रहे, शतायु जिए, क्योंकि आज इसके बारे में ज्ञान का अभाव है, कम पता है, जिसकी वजह से आज किडनी के रोगी ज्यादा हो गए हैं। क्योंकि कब क्या खाना है, कितना खाना है और क्या मिला के खाना है, इसका ज्ञान लुप्त हो गया। जो इसका ज्ञान लुप्त हो गया, अगर उस ज्ञान को पुनर्जीवित करके री-रिसर्च करके लाया गया तो वह यही सोच के लाया गया कि यूरिया, क्रेटिनिन कहां और से, अगर मूत्र से नहीं निकल पा रहे हैं तो बॉडी में कहां से निकले, किडनी का जो नुकसान हो चुका है उसकी रिपेयर कैसे होगी, उसका जो एपिथेलियल डैमेज हो चुका है उसको कैसे रिपेयर करेंगे, और डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम करके अंत में उसको समाप्त कैसे करेंगे। इसको जानने के लिए आज आपको पुराने काल की जो ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फास्ट फूड, ऐसा भोजन जो जल्दी बनता है वह देर में पचता है, ऐसा भोजन जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यानी दूध से बनी चीजें हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग पाचक अग्नि चाहिए। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे डाइट थेरेपी के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे पंचकर्म के बारे में, अभ्यंगम, बस्ती, मानसिक दोषों की चिकित्सा योगा प्राणायाम से, और अल्टरनेटिव टू डायलिसिस जो हमने डायलिसिस टब डेवलप किया है उसकी चर्चा करेंगे। मड थेरेपी और पोस्टल ड्रेनेज के बारे में भी आपको पूर्णतः जानकारी देंगे। तो आप सब लोगों से मेरी विनती है कि आप डायरी और पेन लेके बैठ जाएं और एक एक पॉइंट को डिटेल में नोट करें। जी, अब एक एक स्लाइड करते हैं ना। हमारे शरीर में जब यूरिया बढ़ जाता है तो अमोनिया गैस बढ़ती है और वो जाकर दिमाग के बैरियर्स, ब्लड ब्रेन बैरियर्स में जाके अटक जाती है, जिसकी वजह से मरीज को पता नहीं चलता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए आवश्यकता है कि आपके शरीर में एक ऐसी एनर्जी और ऐसी क्षमता है जिसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल एक एनर्जी है, जो आपकी एक कॉस्मिक एनर्जी जो परम पिता परमेश्वर अल्लाह जीसस से आपको प्राप्त हुई, ये एनर्जी आपकी बॉडी में
इस बीमारी से फाइट करने में आपकी मदद करना शुरू करती है। इसके लिए आवश्यकता है योग की। योग करने से आपके खून के संचार को संतुलन मिलता है, आपके शरीर की थकावट दूर होती है, आपकी मांसपेशियां जिनके अंदर दर्द बन गया है, जो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, उनकी रिपेयर स्टार्ट होती है। ताजी ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक जाती है, आपके हार्ट तक जाती है, आपके लिवर तक जाती है। ये ताजी ऑक्सीजन आपके ब्रेन को पुनर्जीवित करने में मदद करती है।